It is a new beginning of becoming Dr. Rashmi Sharma. In every doctor's life, the first day is always the first day of their internship, and there was mine. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody. I just want to say that whenever I get up and go for internship in the posting as a doctor, that feeling is again another experience of a priceless moment for which we studied for 4.5 years, and it was really tough, and it was challenging at some level, at on some aspects. There are many more challenges coming up for sure, but this journey was different, and I know you guys are also going to make it. चलिए चलते हैं. अभी तो बाल खुले हैं, लेकिन बाल को बांधना ही पड़ता है क्योंकि आप वहाँ पे सैम्पलिंग करते हैं और उसके बाद पेशेंट्स को डील करते हैं, तो हॉस्पिटल में ऐसे खुले बाल लेके जाना इट्स नॉट वर्थ इट. जो इंटर्नशिप में बेसिकली हमारा काम होता है वो होता है सैम्पलिंग का. तो ये ग्लव्स, ये सिरिंज प्लस थोड़ा कॉटन विथ स्टेरिलियम एंड एक और ग्लव फॉर टाइंग द टॉर्निके. सो यही काम होता है बेसिकली हमारा. तो मैं पोस्टिंग से लेके आई थी आपको दिखाने के लिए कि बेसिकली वहाँ क्या करते हैं. तो ये सब चीज़ें वहीं अवेलेबल होती है हमारे लिए. One thing I love about internship is that I am not going to learn through books. I am going to learn through my patients, through my experience, which is the most amazing thing which I was waiting since first year, and now it is here. एक बार जब आपका इंटर्नशिप शुरू हो जाएगा तो उसके बाद जितना भी पेनफुल एक्सपीरियंस रहा हो, जितना भी बिल्कुल डिफ़िकल्ट जर्नी रही और पूरे MBBS के थ्रू, आप जब इंटर्नशिप में जाते हैं तो आपको फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि आप वहाँ पे फील करते हैं कि द होल पेन, द होल डिफ़िकल्टी वॉज वर्थ इट, क्योंकि अब आप फाइनली डॉक्टर बन गए हैं. तो अभी मैं आ गई हॉस्पिटल के अंदर. अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और काफ़ी अच्छी चहल पहल है. तो मुझे जाना है मेडिसिन वार्ड, तो मैं जाऊंगी 2nd फ्लोर और मैं लेने वाली हूँ ये लिफ्ट. उसके बाद फिर मैं अपनी JR मैम या SR सर के पास जाऊंगी और वो हमें बेड्स अपॉइंट करेंगे जहाँ से हमें सैंपल लेना है और उसको फिर वाइल्स में डालकर भेज देना है. और भी काम होता है जैसे कि डिस्चार्ज पेपर लिखना या फिर रिपोर्ट बनाना, और भी डिफरेंट वर्क होते हैं जहाँ पे लैब में जाकर देखना होता है कि अवेलेबिलिटी है कि नहीं बेड की. तो ये आ गई मैं मेडिसिन वार्ड और इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं दिखा सकती. लगभग 10 बजे ही हम फ्री हो गए तो हम चले गए एकेडमिक सेक्शन जहाँ से हमें कंप्लीशन फॉर्म लेना था, क्योंकि हर इंटर्नशिप पोस्टिंग के बाद हर डिपार्टमेंट हमें एक कंप्लीशन फॉर्म में ग्रेडिंग देती है कि हमने इंटर्नशिप किस तरह से ख़त्म की है. तो अगर आप सोचेंगे कि ग्रेडिंग अभी ख़त्म हुई है कि नहीं, तो इट्स नॉट. एवरी टाइम यू आर असेस्ड. इवन आप इंटर्नशिप में हो या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो देयर इज़ नो टाइम व्हेन यू आर नॉट लर्निंग. तो अभी 10 ही बज रहे थे तो मेरा मेस तो ऑन ही था. तो अब मैं जाके नाश्ता करूँगी क्योंकि मैं नाश्ता नहीं करके गई थी और मुझे बहुत भूख लगी थी. एंड माई कैट टेडी, ही बिकेम सो हैप्पी दैट आई केम अर्ली. And if you can listen him, he was like literally calling out. So अभी हम दोनों मिलकर अंदर जाएंगे और उसके बाद हम दोनों खाना खाएंगे.
फिर कुछ लगभग 1 बजे मुझे बॉयज़ हॉस्टल जाना पड़ा, क्योंकि मुझे मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेना है अपने बैचमेट से, क्योंकि वो इशू हो गया है और हमें डीएमसी में अब रजिस्ट्रेशन एज सुन एज पॉसिबल कराना है। तो ये मैं आ गई बॉयज़ हॉस्टल और मुझे जाना है 5th हॉस्टल में। तो ये बॉयज़ हॉस्टल का कैंपस है, आपने पहले भी देखा ही होगा। ये प्लेग्राउंड है, बास्केटबॉल कोर्ट है, यहीं पर पल्स होता है, आपको पता है। और ये मिल गया मुझे मेरा सर्टिफिकेट। बहुत दिनों से मुझे पानी पूरी खाने का मन हो रहा था, लेकिन मुझे कोई मिल ही नहीं रहा था जिसके साथ मैं जाकर यूसुफसराय में पानी पूरी खा सकूं। तो मैं आज सोची मैं अकेले ही जाऊंगी। तो ये जो आप मार्केट देख रहे हैं, ये यूसुफसराय का मार्केट है और ये सबसे करीब है हमारे एम्स कैंपस से, हमारे गर्ल्स हॉस्टल से, जहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल होता है। तो ये जो ब्रिज है, इसके थ्रू हम जाते हैं ऊपर और उस साइड क्रॉस करते हैं और वहाँ पर एक पानी पूरी वाला है जो कि एक स्टॉल लगाता है। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत टेस्टी पानी पूरी होती है उसकी। इट्स लाइक जैसे बिहार में बनती है, क्योंकि मुझे दिल्ली की पानी पूरी नहीं पसंद है, क्योंकि उसमें वो वाला स्पाइस नहीं होता। ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पर मैं पहले भी आती थी, क्योंकि यहाँ पर विदाउट एनी रीज़न आई यूज्ड टू कम बिकॉज इट्स रियली ब्यूटीफुल। अभी जब अंधेरा हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितना ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। लोग लिटरली यहाँ पर खड़े होकर देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। एक साइड वाइट दिखता है, एक साइड रेड दिखता है, बिकॉज ऑफ द कार्स हेडलाइट एंड बैक का जो रेड लाइट होता है। तो ये मैं आ गई और मुझे डर लग रहा था कि शायद जो है यहाँ पर पानी पूरी वाला आज नहीं है, तो मैं ऐसे सर्च कर रही थी, लेकिन फिर मुझे दिख गया कि नहीं, वो आया है। सो ये है यूसुफसराय का मार्केट, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब कुछ अवेलेबल है। सब कुछ आप मतलब हर इंसान, मुझे लगता है एम्स से यहीं पर आता है जनरल शॉपिंग करने के लिए। सो दिस इज़ माई यमी पानी पूरी। और फिर जब आप खा लेते हैं तो लास्ट में ये फ्री वाले भी मिलते हैं, जो कि बहुत टेस्टी होते हैं।